खबरों का खेल, खबरें ही बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई शेयर है जिस पर खबर आ चुकी है, नतीजे आ चुके हैं, कोई ऑर्डर की खबर है, कोई बुरी खबर है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कुछ चुनिंदा खबरों को लेकर के आए हैं हम, जो कि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो या फिर आप उसमें उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाह रहे हो। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी मझगांव डॉक की बात करते हैं। मझगांव डॉक पे आज खबर क्या निकल करके आई है? कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं। 29% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 30% आय बढ़ी है। इबिट्टा जो है हम देख रहे हैं 51.5% बढ़ करके 817 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं मार्जिन पे अगर देखें तो 23% से बढ़ करके मार्जिन सीधे 26% के आसपास हो गए हैं और उम्मीद से बेहतर नतीजे ये रहे हैं। 807 करोड़ का मुनाफा, 3143 करोड़ रुपए की आय और उसके चलते आज जो है मोमेंटम जो है मझगांव डॉक के शेयर में देखने को मिल रहा है। मझगांव डॉक एक और ऐसा शेयर जिस पर कि बड़ी संख्या में जो है रिटेलर्स की पोजीशन फंसी हुई है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में क्या किया जाए। सर, रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सही दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के खतरा है और कंसर्न बना हुआ है और ऊपरी स्तरों पर जा कर के फिर गिरावट बार बार आ जाती है। 2300 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? आज 3%, 3.25% ऊपर, अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। सर, ये शेयर अगर 2400 के लेवल को क्रॉस कर लेता है, मतलब यहाँ से करीब 4%, तो इस शेयर में एक फ्रेश मोमेंटम आने की संभावना बन रही है। इस शेयर में नेगेटिव साइड पर ये ऐसा है कि इसमें हर भाव में निवेशकों ने निवेश किया है, खास करके छोटे निवेशक एक तरफा डिफेंस के शेयरों में निवेश किया है। तो हर बढ़ते हुए भाव में इसमें एक सेलिंग प्रेशर, बिकवाली का दौर जारी रहेगा। तो ये न सोचें कि अगर ये 100 रुपया बढ़ गया तो लगातार एक तरफा बढ़ते जाएगा। कई ऐसे लोग होंगे जिनकी खरीद की कीमत आने से वो इसमें निकलना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बड़ा लॉस देखा है। रिजल्ट के तौर पर अगर बात करें, अच्छे रिजल्ट हैं, कंपनी के पास बहुत शानदार ऑर्डर बुक है और जो पनडुब्बी, जिसे अंग्रेजी में सबमरीन कहते हैं, पहले ऑर्डर पूरा करने के बाद इसे एक नया ऑर्डर भी मिला है, जिसके कारण बहुत फायदा इस कंपनी को आगे जाकर देखने को मिलेगा। ठीक सर, ये रहा मझगांव डॉक के ऊपर जो है टिप्पणी। मझगांव डॉक के बाद आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबर है। पीएनसी इंफ्रा जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। पीएनसी इंफ्रा में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। खबर यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर जो रोक लगाई गई थी 1 साल की, उसको अब घटा करके अब 4 महीने कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को रोक की समय सीमा जो है वो जो है 1 साल से घटाकर 4 महीने के आसपास कर दी गई और आज शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से कंपनी को ये बड़ी राहत दी गई है। नए प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने पे जो रोक लगाई गई थी उसकी समय सीमा 1 साल पहले थी, अब उसे 1 साल से घटा करके 4 महीने कर दिया गया है। 18 अक्टूबर को आपको बता दें कि ये रोक लगाई गई थी 2024 में, तो अब 4 महीने का मतलब कि ऑलमोस्ट कंपनी जो है अब जो है नए प्रोजेक्ट्स के लिए एनएचएआई के अब बोली लगा सकती है। तो बड़ी राहत की खबर जो है रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर पीएनसी इंफ्रा तक को मिलती हुई। हालांकि बाजार की गिरावट में ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ शेयर, लेकिन करीब 3% के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। जब हमने खबर बनाई थी तब करीब 5-6% के आसपास की 3.5-4%, 5% के आसपास की मजबूती थी, अभी भी 3% ऊपर। सर, पीएनसी इंफ्राटेक कैसे देख रहे हैं? बड़ी राहत मिली है इनको रोड मंत्रालय की तरफ से। सर, इसके भी अगर आप देखें तो शेयर दबाव में है, एवरेजेस उसके ऊपर चल रहा है। अगर ये शेयर 308, 310 को पार कर लेता है तो 3 में से 2 एवरेजेस को क्रॉस कर लिया होगा और उसके बाद में इस शेयर में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 308 से 310 का जो लेवल है इस शेयर के लिए बड़ा क्रूशियल है और ये जब तक पार नहीं करता तब तक हो सकता है कि ये जो आज आपने बढ़त देखी है वो सिर्फ न्यूज के कारण है, शेयर की चाल बदली नहीं है, सिर्फ एक मोमेंट्री है। लेकिन 308-10 के ऊपर शेयर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक सर,
ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच सौरभ शर्मा जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं आज के बाद से सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसा क्यों सर? सवाल पूछते रहिए, जवाब मिलेगा आपको। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन सवाल मिलेगा। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल आपका नाम, मुझे लगता है शायद आपका सवाल आज मैंने डिस्कस भी किया है, सारे सवाल एक व्यक्ति के नहीं लिए जा सकते हैं। कोशिश ये करते हैं जिस पर ज़्यादा सवाल आए हों उन शेयरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, ताकि एक शेयर के माध्यम से हम कई लोगों को कैटर कर सकें। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर है। डिलीवरी में आज बुरी तरह पिटाई हुई है। मार्जिन्स जो है वो शेयर के कंपनी के जो नतीजा हैं उसमें घटे हैं। मुनाफा हालांकि 11.7 करोड़ से बढ़कर के 25 करोड़ हो गया, 100% से ज़्यादा का मुनाफा बढ़ा। आय 8.4% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। इबिट्टा घटा है, वो एक कंसर्न है। मार्जिन्स 5% से घट के 4.3% रह गए हैं, और ये मार्जिन्स घटने की बात जो है वो बाज़ार को समझ में नहीं आई, और उसके चलते आज हम शेयर की अच्छी खासी पिटाई जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। आय में 8.5% की बढ़ोतरी, एबिटा 6.2% घट करके 102 करोड़ के आसपास, लेकिन मार्जिन्स 5% से घट के 4.3% रहे। डिलीवरी का शेयर जरा स्क्रीन पर अब लेकर के आते हैं और जरा स्थिति देखते हैं क्या स्थिति। 5% की गिरावट सर, 299 के आसपास ट्रेड करता हुआ डिलीवरी का शेयर सुबह से ही दबाव में है। अब जिन लोगों के पास इसकी पोजीशन फंसी हुई है, क्या करना चाहिए? आज 10-10.5% के आसपास की गिरावट एक महीने में देखने को मिली है शेयर के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, आपके पीसीआर से मैं दरखास्त करूंगा कि इसका थोड़ा सा एक लंबे अवधि का चार्ट आपके निवेशकों को दिखाए। आप देखेंगे कि ये शेयर पहले ठीक ठाक चला, थोड़ा ऊपर नीचे, और फिर लगातार 3-4 महीने से एक तरफा नीचे घट रहा है। ये जो बिजनेस है, डिलीवरी ने हाल ही में 1-1.5 महीने पहले क्विक कॉमर्स में एंट्री करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद उसका वो जो एक नया ऑफरिंग उसने शुरू किया था उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। उसके कारण कुछ मार्जिन्स में गिरावट या एक कहते हैं कमजोरी देखने को मिली है, और प्रदर्शन थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। ये क्विक कॉमर्स का काम जो है, सभी लोग इसे करना चाहते हैं, बट क्या इसमें वाकई उतनी कमाई है जितना लोग सोच रहे हैं? मेरे ख्याल से ये थोड़ा अभी भी एक चर्चित का विषय है, और समय बताएगा कि इसमें लाभ होगा कि नहीं। चार्टिकली शेयर में अभी भी कमजोरी है, और हो सकता है कुछ समय लगे इसे ठीक होने में। अगर कोई इसमें निवेशित है तो उसे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जिससे उसका लॉस नहीं बढ़े। फिलहाल खरीदारी की कोई भी इसमें राय नहीं है। खरीदारी की इसमें कोई भी राय नहीं है, ये सलाह आप लोगों को दी जा रही है। डिलीवरी की गिरावट देख करके ऐसा नहीं है कूद करके जो है तुरंत पहुंच जाए कि यहाँ पे बड़ी गिरावट है तो खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना फिर कुछ दिन में आप लोग प्रश्न पूछेंगे कि अब यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। इस बीच हम आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा दर्शक हमें जो है इस समय देख रहे हैं अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर, 125 के आसपास। तो आप सभी दर्शकों से, जो लोग अमर उजाला के जो हमारी पेरेंट कंपनी है उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको सब्सक्राइब करना है AU द बोनस। भविष्य में अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपको आगे आने वाले समय में अगर आपको इस कार्यक्रम में बने रहना है तो आपको AU द बोनस जो हमारी ID है उस पर ही सब्सक्राइब करना होगा। येलो कलर का आइकन आपको दिख जाएगा, लोगो हमारा। जैसे ही आप यूट्यूब पे @AU द बोनस टाइप करेंगे, और उसके बाद से आपको हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें। चलिए अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि अगली कंपनी पे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अगली कंपनी जो है जिस पर कि हमारे आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते, जिस खबर के चलते स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए। BEL को बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, और रक्षा मंत्रालय के साथ 608 करोड़ 610 करोड़ के आसपास का MOU भी इसमें शामिल है। करीब 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी को। इलेक्ट्रो ऑप्टिक फायर कंट्रोल सिस्टम सप्लाई करने के लिए कंपनी को यह ऑर्डर मिला है। इंडियन नेवी को EON 51 प्रोवाइड कराता है ये, और कंपनी को कुल 962 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें कि 610 करोड़ रुपए का रक्षा मंत्रालय के साथ
MOU भी शामिल है। BEL आज एक और ऐसी कंपनी जो कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, मझगांव डॉक पे खबर आई, फिर BEL पे खबर आई। हालांकि BEL दबाव में आ गया है, अब 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जब ये ऑर्डर की खबर आई थी तो एक रिकवरी आई थी, लेकिन बाज़ार में दबाव है, इसलिए इस बड़े ऑर्डर के बावजूद शेयर में थोड़ा सी गिरावट है 1% के आसपास की। सर, BEL 274-75 के आसपास क्या करना चाहिए, क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी? जिनके पास हैं पहले से, उनके लिए क्या एवरेजिंग करना सही रणनीति होगी, और जो लोग लेना चाह रहे हैं क्या 270-75 के आसपास ये सही भाव हैं लेने के लिए? विपुल जी, इसका जो लास्ट बॉटम बना था 21 माफ कीजिए 29 जनवरी को, वो था 260 रुपए के आसपास। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो वो एक लेवल इसके लिए होगा। दूसरा, जहां तक ऑर्डर का सवाल है, अगर आप इसकी ऑर्डर बुक जाकर देखें तो वो एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर ये कंपनी क्या क्या बनाती है और क्या क्या चीज के इसके पास ऑर्डर हैं, अगर वो कोई पढ़ ले तो शायद आपको गूगल की भी सहायता चाहिएगी समझने के लिए कि इस कंपनी की क्षमता, कैपेबिलिटी क्या है। ये बड़ी शानदार कंपनी है और सार्वजनिक क्षेत्र की जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा उदाहरण है कि आपको इंडिया की कैपेबिलिटी पर ताज्जुब होता है कि इंडिया में क्या क्या एक कंपनी कर सकती है। इस शेयर में मैं बहुत ज्यादा रुचि रखता हूं, लेकिन प्राइस मूवमेंट इसमें होता रहता है। जब भी इसमें ज्यादा एक बड़ा प्राइस मूवमेंट आता है और छोटे निवेशक आ जाते हैं तो उसके बाद में गिरावट होने के बाद हमेशा शेयर में एक तरह का पैनिक बनता है, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है सर, चलिए, तो ये राय रही है BEL को लेकर के। एक हमारे दर्शक हैं बहुत देर से HL पे पूछ रहे हैं। सर, डिफेंस में अगर ये जो 3 कंपनियां हैं, जिस पर एक तो मझगांव पे बात कर ली हमने, BEL पे अभी खबर आ गई, HL को भी अगर इसमें शुमार कर लें, इन तीनों का भविष्य लग क्या रहा है? बहुत लोग कह रहे हैं कि भविष्य अच्छा है, लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, और इस क्षेत्र से में सरकार का फोकस बना हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या है? क्या वो बहुत लोग क्योंकि सवाल ये करते हैं कि हम निकल जाएं, तो क्या निकले रहना चाहिए या फिर 2-4 साल के लिए इसको भूल जाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से रख करके? सर, HAL सार्वजनिक क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ जब छोटे निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर, खुदरा निवेशक जिसे कहा जाता है, वो इस शेयर को पागल की तरह चेस करने लगे और ये शेयर कई बार 5%, 7% एक दिन में बढ़ता था। जब गिरावट आई, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, ये शेयर जितना बढ़ा उतना घट गया और उस समय किसी को लेने की इसमें रुचि, पैसे या इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे लगता है ऐसे शेयरों में कड़क स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। वो रखकर अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो, आप अवश्य कर सकते हो। ठीक सर, चलिए, तो इसके बाद चलते हैं एक और सरकारी कंपनी पर बात करने के लिए, PSU कंपनी पर, जिस पर आज सुबह से ही मोमेंटम बना हुआ है, वो है MTNL। MTNL में शुक्रवार को अच्छी मजबूती, आज भी हम देख रहे हैं MTNL में जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से इन्हें जो है करीब 6,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज का ऐलान किया गया है, और ये वित्तीय पैकेज इसलिए दिया गया है ताकि कंपनी जो है BSNL के साथ मिलकर के अपने 4G नेटवर्क को मजबूत बनाए, और इसके लिए जो है आपको बता दें कि नेटवर्क बेहतर करने के लिए 1 लाख 4G साइट्स जो है वो MTNL लगाएगी, और 4G नेटवर्क साझा करने के लिए BSNL और MTNL के बीच करीब 10 साल का करार कराया गया है। सर, ये जो खबर आई शुक्रवार को, जो खबर आई MTNL को लेकर के जो आ रही है कि, और आज ये भी था कि बैंकों की तरफ से सरकार को ये प्रस्ताव दिया गया था कि MTNL को दिवालिया घोषित किया जाए, सरकार ने मना कर दिया। क्या ये हम इसे संकेत माने कि सरकार की बिल्कुल कोशिश है कि MTNL जैसी कंपनी खड़ी हो और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ मुकाबला करे, जिस तरीके से 6,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है? आपकी राय क्या होगी? क्या 54 के आसपास, 53-54 के आसपास
ये मौका है कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए एमटीएनएल। क्या पैसे लगाए जा सकते हैं या फिर अभी आप इसको अवॉइड करने की ही सलाह देंगे? विपुल जी, अगर आप ये शेयर का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें जो कहते हैं मार्केट मोमेंटम आता है, इस शेयर में एक मूवमेंट आता है, लोग इसमें निवेश करते हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं बाजार के वो इसमें मोमेंटम करके ऊपर के भाव में बेचकर निकल जाते हैं और छोटे निवेशक न्यूज़ फ्लो और प्राइस मूवमेंट को देखकर फंस जाते हैं। एक चीज और कही जा सकती है कि एमटीएनएल के पास रियल एस्टेट बहुत ज्यादा है। हर शहर में कई बिल्डिंग्स इसके पास है जहां पे टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करती थी पहले, जो अब नई के बराबर है। और एमटीएनएल काफी सरकारी कंपनियों को जगह भाड़े पे देकर इनकम पैदा करती है। मान लीजिए अगर सरकार इन जगह को बेचकर या इसको रीडेवलप करके काम करे तो एमटीएनएल को पैसा बहुत मिल जाएगा। बट क्या एमटीएनएल जो आज के दिन टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सरकार की मदद से भी कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं है इस चीज में कि इतना बड़ा निवेश एमटीएनएल करेगी, कर सकती है या सरकार उसे इतना पैसा देगी। तो जहां तक शेयर का सवाल है, इसमें जब न्यूज़ फ्लो आता है मोमेंटम के साथ चलिए, जी, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, जब पैसा बनता है निकल जाइए और उसको निकलने के लिए स्टॉप लॉस रखिए, जो मिलता है सो अच्छा है। ठीक है सर, ये सलाह जो है आपके लिए दी जा रही है यहाँ पर। और इसी के साथ जो है हमारे इस खास सेगमेंट खबरों का खेल को यहीं पर देते हैं विराम।